या तो 48 घंटे के अंदर पाताल लोक में छिप जाओ या फिर गया जी में अपने पिंडदान का सामान तैयार कर लो। जी हाँ, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, ना ही ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये खुली और सीधी चेतावनी है बिहार के नए सिंघम यानी कि मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी की। बिहार की सियासत से इस वक्त की जो बड़ी खबर, सबसे सनसनीखेज और अपराधियों के सीने में छेद कर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसने पूरे राज्य के माफियाओं की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। बिहार के अपराध तंत्र को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री की तेवर अब इतने तल्ख हैं, इतने सख्त हैं और इतने जानलेवा हो चुके हैं कि अपराधियों को अपनी मौत सामने नजर आने लगी है। सम्राट चौधरी ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है, अगर कानून के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत भी की तो इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अब तक पूरे देश ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो रौद्र रूप देखा था, जहां वो अपराधियों को खुली चुनौती देते थे, जहां माफिया व्हील चेयर पर आते हैं, जहां गुंडे गले में तख्ती लटकाकर थानों के चक्कर काटते हैं। लेकिन अब वही खौफ, वही थरथराहट और वही ऑन द स्पॉट वाला न्याय बिहार की सड़कों पर भी दिखने लगा है। सम्राट चौधरी अब बिहार में पूरी तरह से योगी की भाषा बोलने लगे हैं। उनके सुर, उनके शब्द और उनकी बॉडी लैंग्वेज गवाही दे रही है कि बिहार में अब अपराधियों का राम नाम सत्य होना तय है। सम्राट चौधरी ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए जो सबसे बड़ी बात कही है, उसने आज हर अपराधी के होश उड़ा दिए हैं। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिहार में भी योगी का भौकाल है और गुंडों कान खोल कर सुन लो। अगर बिहार में कांड करके यूपी भागने की सोच रहे हो तो वहां पहले से ही बाबा बुलडोजर लेकर बैठे हैं, यानी यह भागने का कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज बिहार की कानून व्यवस्था के इतिहास का सबसे बड़ा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि बिहार की धरती से अब गुंडा राज का जो परमिट है हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल होने जा रहा है। जब सम्राट चौधरी नीतीश सरकार में सिर्फ डिप्टी सीएम और गृह मंत्री थे, तब भी उनके तेवर कड़े थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री की कुर्सी और गृह मंत्रालय की पूरी कमान यानी पूरे बिहार की बागडोर उनके अपने हाथों में है, तो उनके तेवर 10 गुना ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं। अब वो किसी फाइल पर साइन करने वाले मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सीधे पाताल लोक की सफाई करने वाले महाकाल के रूप में नजर आ रहे हैं। गया जी की पवित्र और मोक्ष की भूमि पर खड़े होकर सम्राट चौधरी ने जो ऐलान किया है, उसने बिहार पुलिस के रोंगटे खड़े कर दिए हैं और अपराधियों के कलेजे को चीर दिया है। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उनका इशारा इतना साफ था कि अनपढ़ से अनपढ़ अपराधी भी समझ गया कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। उन्होंने खुले मंच से गरजते हुए कहा कि अगर किसी ने भी अपराध किया, किसी ने भी निर्दोष जनता पर हाथ उठाया, तो बिहार पुलिस को सिर्फ 48 घंटे का वक्त मिलेगा। 48 घंटे के भीतर या तो अपराधी सलाखों के पीछे रोता हुआ नजर आना चाहिए, और अगर उसने पुलिस पर गोली चलाने या फिर कानून को चुनौती देने की हिमाकत की, तो फिर उसका सीधे गया जी में पिंडदान कर देंगे। तो मैंने तो कहा है, यदि हमारी पुलिस को चैलेंज करोगे तो 48 घंटे में जवाब दूंगा। क्योंकि यदि पुलिस के सामने, वैसे तो 80% 90% अपराधी या तो नेपाल भाग गए या तो बनारस की ओर गुजर रहा है, और उधर बाबा भी खोज रहे हैं उसको, तो कोई अपराधी बचेगा नहीं साथियों। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से हजारों की भीड़ के सामने ये ऐलान कर रहा है कि कानून तोड़ने वालों का पिंडदान तय है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये बिहार पुलिस के जाबाज अफसरों को हरी झंडी है। ये उन्हें खुली छूट है कि अब तुम्हें किसी मानवाधिकार या किसी नेता के फोन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर अपराधी गोली चलाए तो तुम्हारी बंदूकें खामोश नहीं रहनी चाहिए। इस खौफनाक और आक्रामक ऐलान के बाद अब पूरे देश में ये चर्चा तेज है कि क्या बिहार में योगी राज की कार्बन कॉपी तैयार हो चुकी है। क्या सम्राट चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बिहार को अपराध मुक्त बनाने की कसम खा ली है? जवाब है हाँ।
जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ठीक उसी तरह अब सम्राट चौधरी के मुंह से वही शब्द निकल रहे हैं। बिहार की जनता गवाह है कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, उसने ये साफ कर दिया है कि बिहार में अब जीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि टोटल एलिमिनेशन यानी कि अपराधियों के खात्मे का दौर शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी ने अपनी रैलियों में साफ कहा कि जो बड़े बड़े कुख्यात अपराधी खुद को बिहार का डॉन समझते हैं, जो रंगदारी और ठेकेदारी के दम पर सामान्यतः सरकार चलाते थे, वो आज दुम दबाकर बिहार छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने उनके लिए भी मौत का जाल बुन दिया है। उन्होंने साफ कहा, तुम चाहे देश के किसी भी कोने में छिप जाओ, बिहार पुलिस तुम्हें पाताल से भी घसीट कर लाएगी और इसके सबूत भी सामने आए हैं। पिछले दिनों बिहार पुलिस की स्पेशल टीमों ने बेंगलुरु से, महाराष्ट्र के जंगलों से और असम के सुदूर इलाके से अपराधियों को ऐसे दबोचा जैसे शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार तो उन अपराधियों पर है जो बिहार से भागकर उत्तर प्रदेश में शरण लेने की फिराक में रहे थे। सम्राट चौधरी ने हंसते हुए और बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि गुंडों, अगर बिहार से भागकर यूपी जाओगे तो याद रखना वहाँ बड़े बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। यहाँ से बचोगे तो वहाँ बुलडोजर के नीचे आओगे, वहाँ से बचोगे तो यहाँ पिंडदान होगा। यानी अपराधियों के लिए अब पूरा भारतवर्ष छोटा पड़ता जा रहा है। आज बिहार की सड़कों पर साफ देखा जा सकता है, जो अपराधी कभी सीना तान कर घूमते थे, आज वो कोर्ट और थानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। वो पुलिस वालों के पैर पकड़कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, हुजूर हमें जेल भेज दो, हमसे उठक बैठक करा लो, जो जुर्माना लगा है लगा लो, लेकिन प्लीज हमारा एनकाउंटर मत करो, हमारे घर पर बुलडोजर मत चलाओ। विशेषकर महिलाओं, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ आंख उठाने वाले दरिंदों के लिए सम्राट चौधरी के दिल में कोई रहम नहीं है। उन्होंने पुलिस कप्तानों को सीधे और सख्त निर्देश दे दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले किसी भी अपराधी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबा वक्त ना दिया जाए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे सीधे यमलोक का टिकट थमा दिया जाए। सम्राट चौधरी की ये लड़ाई सिर्फ तमंचा लहराने वाले गुंडों से नहीं, उनकी नजर उन सफेद पोश और पर्दे के पीछे छिपे आस्तीन के सांपों पर भी है, जो बिहार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचते हैं, जो त्योहारों के मौके पर दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, जो सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर बिहार की अमन शांति को आग लगाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले और दंगा भड़काने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को खुली छूट है, लाठी चलाओ, उपद्रवियों की हड्डियां तोड़ो, और अगर वो फिर भी न माने तो उन्हें ऐसी सजा दो कि उनकी पुश्तें याद रखें। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे की एक बहुत पुरानी बीमारी को भी दूर कर दिया है। पहले पुलिस वाले गोली चलाने से डरते थे कि कहीं उन पर जांच ना बैठाई जाए, कहीं सस्पेंड ना हो जाएं। लेकिन सम्राट चौधरी ने इस डर को जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने पुलिस के जवानों से कहा है कि तुम्हें हाथों में जो बंदूकें हैं दी गई हैं, वो शोपीस के लिए नहीं है। सरकार ने तुम्हें गोलियां अलमारी में रखने के लिए नहीं दी हैं। अगर कोई अपराधी तुम पर गोली चलाए तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है, गोली का जवाब सीधे गोली से देना है। सरकार और पूरा बिहार तुम्हारे पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। सम्राट चौधरी के इस नए और रौद्र रूप को देखकर बिहार की आम जनता में जश्न का माहौल है। जो लोग कभी शाम ढलने के बाद घरों से निकलने से डरते थे, आज वो कह रहे हैं कि बिहार को इसी तरह के एक रक्षक की जरूरत थी। महिलाओं का कहना है कि सम्राट चौधरी के इस रुख से वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस आदेश के बाद बिहार पुलिस का मोराल यानी कि मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पुलिस अफसर अब पूरे जोश के साथ अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरी आक्रामक नीति के बीच सम्राट चौधरी ने अपनी पुलिस को एक बेहद जरूरी हिदायत भी दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस ताकत और इस खुली छूट का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी फर्जी एनकाउंटर या आपसी रंजिश के तहत कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी एक्शन हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून की सीमाओं के भीतर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर अपराधी अपनी हद पार करे तो कानून की सीमाएं उसके लिए यमराज का दरवाजा बन जानी चाहिए। तो दर्शकों, लबोलबाब ये है कि बिहार अब पूरी तरह से बदल चुका है। बिहार की कानून व्यवस्था पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि योगी राज की तर्ज पर सम्राट राज के नए सिद्धांतों पर चल रही है। अपराधियों के सामने अब सिर्फ 2 ही विकल्प बचे हैं, या तो वो अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दे, या सीधे रास्ते पर आ जाएं, या फिर गया जी में अपने पिंडदान के लिए तैयार रहें। क्योंकि सम्राट चौधरी की बंदूक से निकली गोली अब अपराधियों का पता पूछे बिना वापस नहीं आने वाली है।
तो इस पूरी महारिपोर्ट पर सम्राट चौधरी के इस योगी अवतार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बिहार से अपराधियों का पूरी तरह से सफाया अब हो जाएगा? क्या आप सम्राट चौधरी के इस पिंडदान वाले बयान का समर्थन करते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। बिहार और देश दुनिया की ऐसी ही हर छोटी बड़ी तीखी और कड़क खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।